फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डॉस अटैक के बारे में, जिसको हम डिनायल ऑफ सर्विस अटैक भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब कोई सर्विस प्रोवाइडर है या कोई वेबसाइट प्रोवाइडर है जो लोगों के लिए, विजिटर्स के लिए वेबसाइट बनाता है, वो उन लोगों के लिए है, चाहे वो कोई ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हो, चाहे वो बैंक की वेबसाइट हो, चाहे या और किसी सर्विस की डाउनलोड्स के लिए वेबसाइट हो, इंटरटेनमेंट की वेबसाइट हो, तो वो उसके यूज़र्स के लिए बनती है। ठीक है। लेकिन इस अटैक में जो हैकर होता है या जो अटैकर होता है, वो क्या करता है, उस रिसोर्स को, जिस रिसोर्स से वो वेबसाइट बनी है, मतलब जो सर्वर है, जिस सर्वर पे वो वेबसाइट बनी है, उसको फ्लड कर देता है फेक आईपी से। मतलब एक सर्वर पर या एक वेबसाइट पर कुछ लिमिट्स होती हैं कि उस पर इतने सेकंड्स में इतने विजिटर्स आ सकते हैं, इतने यूज़र्स उसको सर्व कर सकते हैं। बैंडविड्थ होती है। ठीक है। हर वेबसाइट की बैंडविड्थ होती है कि एक वेबसाइट पे कितने यूज़र्स आ सकते हैं। क्योंकि वो यूज़र्स डाटा लेते हैं, वेबसाइट से डाटा लेते हैं, तो डाटा सेंड करने की, रिसीव करने की सर्वर की कुछ लिमिट होती है। अब जो अटैकर्स होते हैं वो इस लिमिट का फ़ायदा उठाते हैं, और जो फेक आईपीज़ हैं, फेक यूज़र्स बनाए जाते हैं, बॉटनेट्स जिन्हें बोलते हैं, वो असली में यूज़र नहीं होते हैं, वो बॉटनेट्स होते हैं, मशीन से बने हुए फेक यूज़र्स होते हैं जिनकी अलग अलग आईपीज़ सेट की जाती हैं। फिर वो अटैक करते हैं उस सर्वर पे, उस वेबसाइट पे। अब मान लीजिए एक वेबसाइट पर 100 लोग एक सेकंड में विजिट कर सकते हैं, तो जो अटैकर है वो 200 आईपीज़ बना के उस साइट को उसे विजिट करवाएगा या उस पर अटैक करवाएगा, आप बोल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, वो सर्वर डाउन हो जाएगा। हैकर का इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये जो हैकिंग टेक्निक है, ये रिवेंज, बदला लेने के लिए, किसी को पनिश करने के लिए या ब्लैकमेल करने के लिए हैकर्स यूज़ करते हैं। इसमें हैकर को कुछ मिलने वाला नहीं है, ये सिर्फ बदला लेने की एक, या दूसरे को नुकसान पहुंचाने की टेक्निक या हैक आप बोल सकते हैं, होता है। अब DDoS होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। इसमें क्या होता है, बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे फेक बॉटनेट्स, फेक यूज़र्स अलग अलग आईपी से बनाए जाते हैं, ताकि सिस्टम को ये लगे कि ये बहुत सारे यूज़र्स हैं जो उस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, और हमारे वेबसाइट की कुछ लिमिट है कि एक सेकंड में कितने यूज़र्स या एक मिनट में कितने यूज़र्स उस वेबसाइट को सर्व कर सकते हैं। तो वो लिमिट जैसे ही क्रॉस होती है, आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी। वेबसाइट डाउन हो जाएगी तो जो सही में जो लोग चीज़ें खरीदना चाहते हैं, या वो वेबसाइट जिन लोगों के लिए बनी है, वो लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, वो वेबसाइट को सर्फ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो कंपनी की वेबसाइट है वो तो सेल्स के लिए, मान लीजिए मेरी शॉपिंग साइट है, ऑनलाइन शॉपिंग साइट है, ठीक है, मैं वहाँ चीज़ें बेचता हूँ, तो वो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो वहाँ से चीज़ें खरीदना चाहते हैं। लेकिन अगर मुझसे कोई बदला लेना चाहता है, या दुश्मनी निकालना चाहता है, या ब्लैकमेल करना चाहता है, तो वो मेरी साइट पे DDoS अटैक करेगा। तो वो तो फेक आईपी से मेरी साइट को डाउन कर देगा, लेकिन जो मेरे रियल कस्टमर्स हैं, जो सही में मुझसे चीज़ खरीदना है, वो मेरी वेबसाइट को विजिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरी वेबसाइट डाउन है ऑलरेडी। तो इसमें हमारा लॉस होगा। इसमें जो अटैकर है उसका कोई प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन जिसकी तरफ आप अटैक कर रहे हैं, जिसको अटैक कर रहे हैं, उसको लॉस होता है। तो ये रिवेंज, दूसरों को डैमेज करने के लिए या ब्लैकमेल करने के लिए जो हैकर्स हैं वो यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल इलीगल टेक्निक है। ये वीडियो सिर्फ इसलिए है ताकि आप जान सकें कि DDoS अटैक होता क्या है। ठीक है, आपको नॉलेज हो। अगर आप इससे सफ़र कर रहे हो, या आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही हो, आपकी वेबसाइट डाउन है, तो आप प्लीज़ इस चीज़ को चेक कीजिए कि कहीं आपको कोई इस तरह का अटैक्स तो नहीं कर रहा है आपकी वेबसाइट को। इसके कुछ अलग पहचान है जो आप पहचान सकते हो कि कहीं आपकी साइट पे ये अटैक तो नहीं है। आपकी वेबसाइट बार बार डाउन हो जाती है, आपको बार बार सर्वर वालों को कांटेक्ट करना पड़ता है, आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो है। आपने जब वेबसाइट बनाई थी तब काफ़ी फास्ट चलती थी, लेकिन बीच में जैसे आपके कस्टमर्स बढ़े, आपके कॉम्पिटिटर्स भी बढ़े, तो वो साइट आपकी स्लो होने लगी, डाउन होने लगी ज़्यादा। तो आप किसी प्रोफेशनल वाइट हैट हैकर को हायर कीजिए और इन्वेस्टिगेट करवाइए कि कहीं आपकी वेबसाइट पर DDoS अटैक तो नहीं हो रहा है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मेरी वीडियो का मकसद यही है कि आपको नॉलेज रहे कि क्या हो रहा है आपके साथ, ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें और आपके बिजनेस में आपको लॉस ना हो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। मेरी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी अगर मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।